प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स में। क्लास 12th मैथमेटिक्स की आज हम फिर बात करेंगे और साथ ही साथ जो टॉपिक हमारा चला था मैट्रिसेस, उसकी बात हम विस्तार से करेंगे। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो यूँ कहें कि मैट्रिसेस का मूल आधार होता है, यदि हम इस टॉपिक को समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैट्रिसेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे अवयवों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उनमें जो बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों को रहती है वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आइए चलिए बात करते हैं, सीधे सीधे हम टू द पॉइंट बात करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉपिक हमारा है अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो जब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है मैट्रिस, तो आप देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स लिखे हुए हैं। आधार जो बेस होता है, 2 आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और वो 2 आधार कौन से हैं? या तो पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के आधार पर, यानी कि पंक्तियाँ कितनी हैं, संख्या कितनी है, उस आधार पे हम डिफाइन कर सकते हैं इसके टाइप्स को। और दूसरा जो टाइप्स का बेस होता है कि अवयवों के मान के आधार पर, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में, कोई भी मैट्रिक्स हम लेंगे तो उसमें एलिमेंट्स की स्थिति क्या है। मान लीजिए सभी एलिमेंट्स शून्य हैं या विकर्ण में हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे। लेकिन आज हम लोग, चूँकि टॉपिक ये काफ़ी विस्तृत है और 2 आधार हैं, तो आज हम लोग एक आधार अर्थात पहला जो आधार है पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के आधार पर, इसकी हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पे हम अवयवों के मान के आधार पर आपको बताएंगे कि कितने प्रकार होते हैं और डिफाइन भी करेंगे उनको। तो पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के आधार पर मैट्रिसेस के कितने प्रकार होते हैं, ये आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं साइड में मैंने लिख भी रखा है पहले से, समय की बचत हो इसलिए। तो पहला यहाँ पे देखिए क्षैतिज अवयव, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं, और अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। दूसरा ऊर्ध्वाधर अवयव, पंक्ति अवयव जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, स्तंभ अवयव, आयताकार अवयव, वर्ग अवयव, और इस तरह से इतने ये प्रकार यहाँ पर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो पहला यहाँ पे टाइप्स आप देख रहे हैं वो है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो बहुत सिंपल परिभाषा है एक्चुअल में। अगर हम थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि जो इसके नाम है, जो टाइप्स के नाम है, उस नाम को समझने का प्रयास करते हैं। क्षैतिज यानी कि कुछ इस तरह से आकृति बनेगी, तो ये क्षैतिज आकृति है। यही अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह कंडीशन बनेगी। तो आप देखिए, अब खैर हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, और जब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होगा तो बहुत आसानी से क्षैतिज अवयव की बात हम लोग कर पाएंगे। क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या खास बात है, तो परिभाषित कर सकते हैं ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है।
दो बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर, कोई एग्जाम्पल है जैसे लिखा 1 2 3 और यहाँ लिखा 5 6 7, इस तरह से लिख दिया हमने। ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 6 7। तो यहाँ पर अगर हम पंक्तियों की संख्या बात करें, यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी हैं आप देख सकते हैं। पंक्तियों की संख्या 1 2 और स्तंभ कितने हैं यहाँ पे, स्तंभ कितने 1 2 3। यानी कि परिभाषा जो हमने कहा था पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, यानी कि पंक्तियों की संख्या यहाँ स्तंभों की संख्या से कम है। और ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता आपके समझ में आसानी से आ सकता है। नाम जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही डिफिनीशन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने आपको बताया। अब सेकेंड हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो लिख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं इसको हम। थोड़ा सा चेंजमेंट होगा उस परिभाषा में। अब देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो क्षैतिज मैट्रिक्स होगा, क्षैतिज आव्यूह होगा। लेकिन अगर यहीं से कम की जगह बस हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा हमने आपको बताई। यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर लेंगे। कुछ इस तरह हमने कहा था कंडीशन बनेगी आकृति की। अगर बात करें 1 2 3 5 6 7, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या आप देखिए 1 2 3 यानी कि 3 है और स्तंभ 1 2 यानी कि 2। पंक्तियों की संख्या अधिक है, स्तंभों की संख्या कम है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, उससे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप अगला देखिए। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं पंक्ति आव्यूह लिखा हुआ है, अर्थात रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को परिभाषित कैसे करेंगे ये जरूर हम लोग जानेंगे। रो मैट्रिक्स की बात करें तो आइए, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है भाई। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे पंक्ति की बात की जा रही है, यानी कि स्पष्ट हुई बात, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। और साधारण सी परिभाषा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। यानी कि जैसे 1 2 3, सॉरी कामा नहीं लगाते हैं, 1 2 3, इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ एक पंक्ति है। ऐसा आव्यूह हम पंक्ति आव्यूह के नाम से पुकारेंगे। मान लीजिए एलिमेंट्स ले लें इस तरह से A B C, ऐसे ले लें, एक ही पंक्ति है, इसमें भी एक ही पंक्ति है। और कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 यानी कि 3 कॉलम्स हैं, उसकी बात नहीं है। यहाँ पर मुख्य बात है कि एक मैट्रिक्स, ये एक पंक्ति हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला है स्तंभ आव्यूह।
कॉलम मैट्रिक्स। तो अब देख सकते हैं ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसा नाम वैसी परिभाषा, स्तंभ अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल ले लेंगे हम, 1 2 3। आप देख सकते हैं एक ही यहाँ पर कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, अर्थात स्तंभ अवयव कहते हैं। आसान सी परिभाषा आप समझ पा रहे हैं। अब अगला टाइप हम आपको बताएंगे। निश्चित रूप से आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान टॉपिक ही लग रहा होगा। और आसान टॉपिक अगर लग रहा है तो बहुत अच्छा है। आने वाले सवालों में ये परिभाषाएं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, इसका जो बेस है उसको हम समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और पांचवा जो प्रकार है आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आयताकार। आयताकार अवयव। नाम से अगर हम बात करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नाम से अगर बात करें, आयत से बना हुआ है। आयत की परिभाषा सब लोग जानते हैं कि जहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात हो तो लंबाई चौड़ाई यानी कि चाहे इस तरह की आकृति हो चाहे इस तरह की आकृति हो तो ये आयत कहलाएगी। ये आयत कहलाएगी लंबाई चौड़ाई की जहाँ पर बात हो। तो जब हम बात करेंगे यहाँ मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में तो फिर पंक्तियों की बात करेंगे, कॉलम्स की बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी हम लोगों ने क्षैतिज अवयव यानी कि जहाँ पर पंक्तियों की संख्या कम होती थी, कॉलम की संख्या ज़्यादा होती थी। वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर अवयव में हमने देखा कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा, कॉलम की संख्या कम होती थी। यहाँ आयताकार बात की जा रही है, यानी कि ऐसा अवयव जो या तो क्षैतिज हो या फिर ऊर्ध्वाधर। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव अगर इन दोनों को हम एक साथ मिला दें और कहें कि भाई इन दोनों को मिलाकर क्या हम इसको कह सकते हैं, तो फिर इन दोनों को हम आयताकार अवयव कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 6 7 इस तरह से पहला एग्जाम्पल। ये भी यहाँ पर आयताकार मैट्रिक्स है, आयताकार अवयव है। और दूसरा अगर हम इस तरह का भी लेते हैं तो इस तरह से हम अगर ये भी और ये भी, यहाँ पर दोनों को कंबाइंड हम कह सकते हैं कि ये आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार अवयव है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल जैसा नाम है, आप देखिए जितने भी टाइप्स हमने आपको बताए हैं वो नाम के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहे हैं पूरी तरह से, उसी तरह से परिभाषित हम कर पा रहे हैं। और लास्ट वन इज वर्ग अवयव, यानी कि जो छठा टाइप हम देख रहे हैं वो है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ग की आकृति होती क्या है। वर्ग की आकृति आप जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों तो उसको हम वर्ग कहते हैं। यदि आप ये जानते हो कि वर्ग की परिभाषा क्या है तो फिर अवयव समझने में आपको समस्या नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या
तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अभी कहलाता है। बहुत साधारण सी परिभाषा मैंने आपको बताई। जिस तरह से वर्ग की जो आकृति होती है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई उसमें बराबर होती है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी हम कह सकते हैं वर्ग अवयव की मीनिंग में हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2 3, यानी कि 3 पंक्तियों की संख्या है और 3 ही स्तंभों की संख्या है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम वर्ग अवयव कहते हैं। और हम एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पर ये जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण अवयव होता है। तो विकर्ण अवयव यहाँ पर क्या है, अगर हम ये पूछें विकर्ण अवयव, तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं 1 5 और 9, 1 5 9 यहाँ पर ये विकर्ण अवयव हैं। तो इस तरह से विकर्ण अवयव की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरा ये मान लीजिए ए आई जे और ए जे आई, ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए A2 3 हो और A3 2 हो, तो ये दोनों अवयव में क्या संबंध है, इनको हम क्या कह सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसको हम आपस में एक दूसरे के संयुग्मी अवयव कहेंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ जब हमारे दिमाग में होती है तो निश्चित रूप से टॉपिक समझने में बहुत अच्छे से आता है और टॉपिक पर कमांड भी बढ़ता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात की। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, अवयव कितने प्रकार का होता है, ये आज हमने बात की। और जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 आधार होते हैं, उसमें जो पहला आधार है पंक्तियों तथा स्तंभों के आधार पर आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात की, जिसमें क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, आयताकार अवयव, वर्ग अवयव के बारे में आपको विस्तार से बताया। नेक्स्ट मंथ पे जब हम मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ, यानी कि जो अवयव का प्रकार टॉपिक है अभी अधूरा है, यानी कि इसका जो दूसरा आधार है अवयवों के आधार पर, तो उसको हम ज़रूर आपको बताएंगे और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।